अस्सलाम वालेकुम फोक स्टूडियो सुनने देखने वालों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फोक स्टूडियो पीटीवी की वो दरियाफ्त है कि जिससे जहाँ नए फ़नकार सामने आ रहे हैं वहाँ सीनियर तजर्बाकार गुलकार भी आते हैं, म्यूज़िशंस आते हैं और अपनी दास्तान सुनाते हैं कि कैसे मौसीकी में उन्होंने दुश्वार गुजार मरहले तय किए। मौसीकी जो सिर्फ अच्छी आवाज़ का तो नाम नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सीखने का अमल है। इसको देखकर भी सीखा जा सकता है, सुनकर भी सीखा जा सकता है। लेकिन अगर आप अब सोशल मीडिया पर चले जाएं और बड़े असातिज़ा की रहनुमाई लिए बगैर आपको बड़े बड़े उस्तादों ने अब अपना जो इल्म है वो मुंतकिल कर दिया है। आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज की मौसीकी के इस शो में सीखने सिखाने की ही बात ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है, क्योंकि आज हमारे पास न सिर्फ मौसीकी में मौसीकी सिखाने वाले उस्ताद हैं, स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, मौसीकी की क्लास भी लेते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से मौसीकी पर उनको अबूर है। मेरी मुराद है उमर अयाज। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप ठीक है। सुनाएं पीटीवी के पहले भी किसी प्रोग्राम में आए हैं या? सर मुतादिद प्रोग्राम्स में आया अच्छा। हूँ, लेकिन चूंकि ये एक अपनी नौयत हाँ, का फुल टाइम अलग सा जी, प्रोग्राम है, जी, इस जी। वजह से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जी पर जी इस जी, शो ये को। मुल्तान पीटीवी की बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने इस बहाने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि जो हमारे इस दूर दराज खित्ते के लोग हैं या हमारे इसी शहर में बहुत अब आबादी हो गई है, जो गाने का शौक़ रखते हैं, जो अपनी आवाज़ को हवा के दोष पर पूरे दूर दराज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका फराहम किया पीटीवी ने। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल बड़ा ऐसा। अच्छा लगता है। कैसी रात सोचा आपने कि मैं कल पीटीवी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ? सर सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा बार है कि नासिर शेख साहब को फेस करना है सामने से, और कैसे सवालात आ सकते हैं। आपने बताया कि मौसीकी पर हो सकता है कि आपसे गुफ्तगू हो, तो मैं मेंटली तौर पर इस हवाले से कुछ ना कुछ प्रिपेयर होकर आया हूँ कि आपसे किस तरह की बात होने नहीं, वाली बहुत अच्छा। देखें, आपकी जो शख्सियत का जायज़ा लें, दोस्तों को बताएं कि आप जो हैं अच्छे सिर्फ सिंगर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। म्यूज़िक की जो नो हाउ है आपको जितनी अच्छे अंदाज से, उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, इतनी कम उम्री में जब आप लोगों को लेक्चर देते हैं, उसके बाद मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की म्यूज़िक क्लास में मैं खुद आपका शागिर्द होने का एजाज़ रखता हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहना चाहिए। आपने कहाँ से सीखा? सर अगर तो मौसीकी की बात की जाए, क्लासिकल जो कि अभी भी सीख रहा हूँ, तो उसमें मेरे दो उस्ताद हैं, उस्ताद नवीद भट्टी साहब और उस्ताद अनवर साहब। उसके अलावा हर उस शख्स से जो अच्छा गाता है, अच्छा सुनने के हवाले से, वेस्टर्न में या गिटार के मेरे जो उस्ताद हैं वो वसीम अब्बास जैदी साहब हैं। और बिल्कुल आपसे सीखता हूँ सर मैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपसे सीखता हूँ और हमारा नक्लो अमल का ही अमल होता है जी। आप कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, बुखारी साहब कुछ कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस ऐसे जारी ही रहना चलता रहता चाहिए। और किसी भी शोबे में, जैसे आपने अब गिटार की बात कर दी, जी। या हारमोनियम जो है हमारे यहाँ, ये शायद कम पढ़े लिखे जो हमारे मौसीकार हैं वो यूज़ करते हैं, और जो ज़्यादा अपग्रेड उसको मौसीकी में कह लें आप, पियानो आ गया, गिटार आ गया, ये तो जो हारमोनियम है ये तो हमारा इंडो पाक का साज है। बाकी ऐसे पूरी ही। दुनिया में तो पियानो और गिटार जाता है। आप क्या सीख कर आए? इब्तिदा तौर पर आपने किस इंस्ट्रूमेंट पर हाथ डाला? सर इब्तदाई तौर पर तो हारमोनियम था। अच्छा। और हमारे यहाँ पर वाकई पाको हिंद में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात पे इख्तलाफ, अगर आप जी, बुरा जी, ना जी, मनाएं, ऐसा नहीं है कि ये कम पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी अलग चाशनी है, इसकी कैटेगरी अलग है। मतलब अगर चूंकि मैं फोक स्टूडियो में आया हूँ आज पीटीवी के, तो ये हारमोनियम साथ है। अगर पीटीवी का पॉप स्टूडियो होगा कभी, तो मैं गिटार के साथ आऊंगा। अच्छा, नहीं, ये तो आपके ऑलराउंडर होने की दलील है। जी जी, मैं खुदा ना खासा किसी पर तनकीद नहीं कर रहा था। जी, जी। मेरी मुराद थी कि हमारे यहाँ जो सादा मिजाज आपको म्यूजिशियन नजर आते हैं, जो 30-30, 40-40 साल से इसी साज को साथ लेकर चल रहे हैं, उनका अपना इल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हारमोनियम को जरा इससे छेड़खानी तो करें, जरा प्रोग्राम में पता तो लगे कि आज क्या हो रहा है।
वे रब्बा तैं क्यों लिखियां जुदाइयां तकदीरां दे नाल वे दिल साडा नहीं विलदा इन्हां तस्वीरां दे नाल वे रब्बा तैं क्यों लिखियां जुदाइयां तकदीरां दे नाल वे दिल साडा नहीं विलदा इन्हां तस्वीरां दे नाल वे रब्बा तैं क्यों लिखियां हाय वे रब्बा तैं क्यों लिखियां नित मेरी लेखा नाल झेड़े मैं मुझी कमली दे जोर केड़े नित मेरी लेखा नाल झेड़े मैं मुझी कमली दे जोर केड़े मैं मुझी कमली दे जोर केड़े सिराने छप छप के सुमना पौंदे जमीन लीरा दे नाल वे दिल साडा नहीं विलदा तस्वीरां दे नाल वे रब्बा तैं क्यों लिखियां हाय वे रब्बा तैं क्यों लिखियां वे तेरे जगराता मार सटे वे मेरा रंग रूप साड़ सटे वे तेरे जगराता मार सटे वे मेरा रंग रूप साड़ सटे वे मेरा रंग रूप साड़ सटे लकीरां तेरे हथ दी नाल रलियां ओ मेरियां लकीरां दे नाल वे दिल साडा नहीं विलदा इन्हां तस्वीरां दे नाल वे रब्बा तैं क्यों लिखियां जुदाइयां तकदीरां दे नाल वे दिल साडा नहीं विलदा इन्हां तस्वीरां दे नाल वे रब्बा तैं क्यों लिखियां हाय वे रब्बा तैं क्यों लिखियां बहुत खूब जनाब बुखारी साहब आपका भी और सागर भी आपका ये आपने इस गाने में 2-3 दफ़ा हाय ये हर कोई सिंगर नहीं करता ये क्या है सर असल में तो कंपोज्ड सॉन्ग ही ऐसे है लेकिन चूंकि हर इंसान के गाने का तरीका मुख्तलिफ होता है इसलिए सुनने में हो सकता है कि अलग लगा हो कोशिश ये होती है कि एक्सप्रेशंस के साथ गाने को किया जाए लेकिन आपसे अगर हम बतौर उस्ताद पूछें इस पोर्शन को हम क्या आलाप कहेंगे क्या कहेंगे ये बढ़त है गाने की अच्छा। मतलब इसको हम आलाप नहीं कह सकते इसमें हाय को उसने गाने का जो क्योंकि गाने में विछोड़ा है दूरी है फिराक है उसको उसने हाय करके पेश करने की कोशिश की है बहुत अच्छा अच्छी कोशिश की आप ये देखिए आपने ये जो सराइकी ज़ुबान का आपने गीत सुनाया इसमें कितनी पावरफुल पोइट्री है बिल्कुल ऐसे ही है मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो इस खित्ते की जो शायरी है उसने बड़ा काम दिखाया है मौसीकी में बड़ी मिठास आ गई चीज़ें आ गई कितना अरसा हो गया अब तक गाते हुए आपको सर गाते हुए तो मुझे कमो बेश 8 से 10 साल हो गए अच्छा लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा आता है लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ बेहतर से बेहतर करने की और गाने की नहीं जैसे बहुत से मैंने सिंगर्स को अक्सर को यही देखा कि वो उनका जोर गाने पर होता है जी लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है साउंड गुड्स के आप जो है वो इसकी बेसिक की तरफ जाते हैं और उसके जो देखते हैं कि यार किस सुर में क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको म्यूज़िक क्लास में भी देखता हूँ जी सर तो वहाँ आप मेरा ख्याल है हर गाने के जो बैकग्राउंड पे जो राग रागनी सारा उसके साथ मुंसलिक होता है उसको आप तवज्जो से पढ़ते हैं सुनते हैं कैसे उसको सर्च करते हैं सर जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट होती है चीज़ जिसको छुआ नहीं जा सकता महसूस किया जा सकता फीलिंग्स हैं मैं म्यूज़िक को इसी तरीके से देखता हूँ कि आप हर इंसान के महसूसात अलग हैं उसके जज्बात अलग हैं वो अलग तरीके से देखता है म्यूज़िक को किसी के सामने म्यूज़िक ऐसा भी होता हो कि शायद चलता फिरता उसे नज़र आता हो सकता है किसी को कुछ नज़र ना आता हो तो उसके गाने में वही छलकता होगा मुझे ऐसा लगता है तो
मुझे महसूस होता है थोड़ा सा, तो उसी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। नहीं बहुत अच्छा। देखिए ना, मैं वो जो अच्छा लफ्ज़ है कि विजन जी। आपका पूरा उस पर हो के आप रिदम क्या आ रहा है, मौसीकी क्या आ रही है। जैसे आपके साथ बुखारी साहब जब कॉर्ड्स दे रहे थे तो आपको पूरी सपोर्ट मिल रही थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस तरह जब वो तबला बजा रहे हैं सागर साहब, तो पूरी जब टीम वर्क होता है तो सिंगर को भी अच्छा लगता है कि यार मैं ऐसे ही है सर। अगर पीछे मुकम्मल म्यूजिक आ रहा होगा और सही से प्ले हो रहा होगा तो सपोर्टिव होता है बहुत ज़्यादा सिंगर के लिए। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जोर नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए रास्ता आसान होता जाता है। जी। किस सिंगर को ज़्यादा सुना इनिशियल स्टेज पर, इब्तिदा में, कि यार ये मैंने भी इस जैसा गाना है? सर मुख्तलिफ है। मैं मतलब मेरी ना हर कैटेगरी के ना अलग हैं। हाँ। मतलब मैं इंग्लिश भी सुनता हूँ, फोक भी सुनता हूँ। फोक में अगर मैं कहूँ तो शफाउल्लाह साहब हैं, नदीम अब्बास लूने वाला हैं, और क्या कहते हैं, अगर ओवरऑल आ जाए सजाद अली साहब हैं, अहमद जहांजेब हैं, और इस तरह से इंग्लिश में भी हैं, ब्रूनो मार्स हैं, माइकल जैक्सन है, और इस तरह से लेडी गागा हैं। मतलब बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हमारे साथ वाले मुल्क में भी हैं बहुत से ऐसे सिंगर्स जिनको बहुत सुनता हूँ। गज़ल में तो बड़े नाम आप मेहदी हसन खान साहब हैं और ग़ुलाम अली साहब हैं, उनको सुनते हैं और यही इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। क्या फील करते हैं ये जो आपने जो आजकल की जो कमर्शियल मौसीकी जो पब्लिक डिमांड पर होती है, और गज़ल, आपने गज़ल का नाम ले दिया, ये तो ऐसी सिन्फ है कि इस पर आप खुद ही को बेहतर राय दे सकते हैं कि वो मैं तो आपको एक शेर सुनाऊं कि जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना, जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना, कि एक बात बतानी है एक छुपानी है। वाह क्या गज़ल तो वो इदाद शुमार का एक वो है। तो आप भी गज़ल की तैयारियां करते हैं, गाते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये नीम क्लासिकल में आती है गज़ल, और गज़ल कहना और लिखना दोनों ही मुश्किल काम है। जिस तरह अभी आपने शेर में बताया, तो एक तो पहले उसे लिखना मसला है, फिर उसे कंपोज करके उसे गाना, क्योंकि दूसरी गायकी में प्लेबैक हो जाए या दूसरी गाना फोक हो, उसमें हो सकता है कि हम जोर लगाकर ये एक्सप्रेशन से मुकम्मल कर लें। गज़ल के अंदर ख़ास तौर पर आपको नीम क्लासिकल है, चूँकि तबले का बहुत आपको साथ लेना पड़ता है और साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप थोड़ा सा तालें ऐसी हैं बाहर निकल सकते हैं। दूसरा ये आपको लफ्ज़ों के ऊपर एम्फसाइज करना पड़ता है, ज़ोर देना पड़ता है कि अगर मैंने और का जो लफ्ज़ है उसको मैंने गलत तरीके से कह दिया तो मानी तब्दील हो सकता है, समझने वाले का उसकी समझ गलत हो सकती है। तो ये गज़ल का अहम हिस्सा है पोइट्री के अंदर। उसमें भी मेरा ख्याल एक्सेंट का बड़ा रोल है और चीज़ों को सर तलफ़ुज़ गज़ल ऑब्वियस बात है, अगर उर्दू हो गई, खालिस हो गई, और अगर उसे सही से अंदाज नहीं किया नहीं पेश किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि बेतुका गाया जा रहा है। चलें जरा गज़ल की तरफ चलें। जी सर, कोशिश करता हूँ। जी जी जी। आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें, मैंने रोकर गवा दिया है तुम्हें, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें। तुमको शायद ना एतबार आए, तुमको शायद ना
एतबार आए, तुमको शायद न एतबार आए। मैंने सचमुच भुला दिया है तुम्हें, मैंने सचमुच भुला दिया है तुम्हें। मैंने रोकर गवा दिया है तुम्हें, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें। अब तो हर शख्स मुझसे पूछता है, अब तो हर शख्स मुझसे पूछता है, अब तो हर शख्स मुझसे पूछता है, इस मोहब्बत ने क्या दिया है तुम्हें, इस मोहब्बत ने क्या दिया है तुम्हें। मैंने रोकर गवा दिया है तुम्हें, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें। सर आपकी शेर, आपकी नजर है। आगे जो भी तुम्हारा फैसला हो, आगे जो भी तुम्हारा फैसला हो, आगे जो भी तुम्हारा फैसला हो, मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें। मैंने रोकर गवा दिया है तुम्हें, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें। बहुत अच्छा, कमाल कमाल कर दिया आपने भी, सागर साहब आपने भी कमाल किया, बुखारी साहब आपने भी बहुत अच्छा। गज़ल जो है ना, ये तो किसी सिंगर की पहचान होती है कि वो उसका इजहार होता है कि भाई इसको अबूर है सुनो पर। आपने बहुत निभाया, बहुत शुक्रिया बहुत सर। अच्छा किया, अच्छा लगा कि आप हर सिंफ में कोशिश कर रहे हैं। जी सर, कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल यस ऐसे ही। यस, अच्छी कोशिश है और बड़ी जो ज़रूरत है सीख कर आने की, माशाल्लाह आप उस पर बड़ा पूरा उतरते हैं। तो क्या ख्याल है जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं बच्चों को और उन्हें पता होता है कि यार ये आज सिंगर भी हैं, किसी वक्त आप गुस्से में हो तो आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए आपकी तारीफ़ करते होंगे? सर ऐसा है कि अगर मुझे ये कोई बात कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हर शोबे के अपने मसाइल हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस Yes, हैं, तो
मौसीकी के वक्त कोई पढ़ाई की बात ना करे हाँ हाँ और पढ़ाई के वक्त कोई म्यूज़िक की बात ना करे, क्योंकि वहाँ पे अगर बच्चों के साथ इस तरह से कर दिया जाए तो मिसाल है कि उंगली फड़ाई ते बाँ फड़ ली, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। Yes. बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन जब आप लेक्चर के बाद आपको मिलने का, बात करने का इत्तेफाक होता होगा तो लगता है कि सिंगिंग का शौक भी है नई नस्ल को, आने वालों को? सर सिंगिंग का शौक नहीं है, म्यूज़िक का भी शौक नहीं है, दिखावे का शौक है। ओके। कोई आता है तो वो कहता है कि 2 दिन बाद हमें गाना आ जाए, गिटार सीखना चाहता है तो 3 दिन बाद मैं लोगों के सामने बजाना शुरू कर दूं। सर ये पूरा सब्जेक्ट है, जैसे आपने आगाज़ में इंट्रो में बताया कि इट इज़ अ सब्जेक्ट, इसकी बहुत बारीकियां हैं। वो तो जो घुसता जाता है धंसता जाता है और धंसता चला जाता है, उसका निकलना मुश्किल होता जाता है। तो इसको एक स्केल, एक सुर समझ लें या कोई एक राग समझ लिया जाए, उसको समझते समझते सर ज़िंदगी गुजर जाती है। आपने पहले गाना सीखना है अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, फिर कई लोग तो उल्टी तारीफ़ करके लोगों को सिंगर बनाना चाहते हैं। आजकल ये बड़ा मसला है। 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा गाते हो तुम, उसे लगता है मैं सिंगर हो गया हूँ और वो मान भी लेता है बगैर सीखे। तो बिल्कुल सीखना चाहिए, जैसे आपने शुरू में कहा सब्जेक्ट है, तबला समझना ज़रूरी है, टेम्पो समझना ज़रूरी है, कीज़ समझना ज़रूरी है, कॉर्ड समझना ज़रूरी है, जिससे लोग बहुत दूर है। मैं ये समझता हूँ सर, लोग क्लासिकल का जो एक तरीक़ाकार है हमारे यहाँ पर, जो इंडो पाक का है क्लासिकल, उसमें सुरों को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वेस्ट का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बीच में आ चुका है। हम अगर कोर्ड्स की बात करते हैं तो ये वेस्ट का तरीका है, ये बिल्कुल हमारे क्लासिकल का तरीका नहीं है। लोग इसकी तरफ नहीं आते, इवॉल्व होना पड़ेगा लोगों को। अरे जो आपने बात की ना कि मैंने आपसे सवाल किया कि भी गाने का शौक, गाना को रुझानात, तो इफ़ आई हैड माई वे, मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं हर सिंगर के लिए लाजमी करार दूं कि यार अगर आपने गाना गाना है तो पहले इंस्ट्रूमेंट लें, कोई साज लें, साज को साथ रखें, तब आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप देखें हमारी बदकिस्मती है, ये तो बहुत शुक्रिया पीटीवी का, इस तरह के प्रोग्राम से चलें, लोग दूर दराज इलाकों में बैठे भी आपको सुन लेते हैं, आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपसे लोगों की चेहरा शनासी हो जाती है। लेकिन सच्ची बात है, तवील अरसे से हमारे इस खित्ते से कोई बड़े नाम जिस तरह आने चाहिए वो नहीं आए। बड़ी मतलब हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। पुराने नामों में मोहतरमा सुरैया मुल्तानी कर साहबा, इकबाल बानो हैं और पठान खान, ये मतलब वो नाम हैं जो बस जब गाने से परे हट गए तो उसके बाद जिस स्पीड से नए लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ रहे। अब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ और इख्तलाफ भी करता हूँ। उसकी इत्तेफाक की बात यह है कि वाकई बड़े नाम नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग में हम ये समझते हैं कि बड़ा नाम किस तरह का होगा। मतलब हम ना एक ख़ास किस्म का खाना रखते हैं, जैसे कि आपने सुरैया मुल्तानी कर जी का नाम लिया या पठान खां जी का नाम लिया। सर ये क्लासिकल है, उसकी एक ख़ास किस्म की तैयारियाँ और ऑडियंस है। आजकल के लोग जो हैं वो उस तरह से क्लासिकल नहीं सुनना चाहते, ठीक। उसकी ऑडियंस नहीं है, तो हम बड़ा नाम तलाश करेंगे आजकल के गाने वालों में। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर सर एक शहर से दूसरे शहर में जाके परफॉर्म करते हैं। इवन ऐसे भी हैं जो कि हमारे यहाँ पर पॉप सिंगर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। हमारे खित्ते के ऐसे सिंगर्स भी हैं, लेकिन हमारे खित्ते का मसला ये है हम एक दूसरे को बहुत अच्छा कहते नहीं हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन में बाकायदा म्यूज़िक टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन शायद वो बच्चों को सिर्फ कौमी तराना या उस तक रखते हैं, हालांकि इसकी आगे इजाफे की गुंजाइश है। सर मैं कई मरतबा एज जज गया हूँ ऐसे स्कूल्स में। तो आपने सही कहा कि ना कौमी तराने तक तो है, लेकिन उनको म्यूज़िक वो बच्चा सीखता है जिसको खुद शौक़ होता है। और मतलब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लोग ना कैलिबर अपना मेंटेन नहीं करते जगह की मुताबिकत के मुताबिक। मतलब अगर मैं म्यूज़िक टीचर हूँ तो मुझे अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाहिए कि मैं म्यूज़िक टीचर हूँ। मैं उतना कहूँ जितना मैं जानता हूँ। मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मुझे आता कुछ ना हो, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे काम की। तो
आपको हम्बल रहना चाहिए सबसे पहली बात। मेरे ख्याल में जो हमारी लीग नहीं चली बड़े नामों की, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बड़े नाम थे वो मुंतकिल नहीं कर सके, या वो मुंतकिल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो बड़ा दरख्त होता है ना, उसके नीचे वाले पौधे सर सूखे ही रह जाते हैं, क्योंकि धूप पड़ती नहीं है, बारिश पहुंचती नहीं है। चले, सही से। ये तो आपने थोड़ी सख्त बात कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज खुद जब लोगों को शौक हो, इस वक्त इतनी सहूलत है, इतनी आसानियां भी हैं गाने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए। पीटीवी पर सुने, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में चले जाएं, म्यूज़िक क्लास में चले जाएं, आसानियां भी हैं, और उसके बावजूद अगर लोग नहीं आ रहे तो सर इससे बड़ा क्या जवाब हो कि आसानी है, लोग नहीं आना चाह रहे, इसका मतलब शौक नहीं है, बस देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं आपको आपको सुनना चाहते हैं जी। एक बार जे पूछे तू 100 बार में डसा, एक बार जे पूछे तू 100 बार में डसा, मैनू तेरिया मैनू तेरिया मैनू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया, शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आया। एक बार जे पूछे तू 100 बार में डसा, मैनू तेरिया मैनू तेरिया मैनू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया। कहे होर नाल बिल्कुल दिल को वटाया कोई नहीं, कहे होर नाल बिल्कुल दिल को वटाया कोई नहीं, दुनिया ते तो बखरा बेड़ी बढ़ाया कोई नहीं, तेरे नाल सजन भई वालियां बड़ियां पसंद आया, शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आया। तेरे नाल वादा साइल, तेरे नाल मैं निभेसा, तेरे नाल वादा साइल, तेरे नाल मैं निभेसा, अल्लाह गवाए तेकू नीता सही दिखेसा, तेरे नाल सजन भई वालियां बड़ियां पसंद आया, शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आया। एक बार जे पूछे तू 100 बार में डसा, एक बार जे पूछे तू 100 बार में डसा, मैनू तेरिया मैनू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया, शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आया। बहुत ज़बरदस्त गाया आपने, बड़ा मज़ा आया, और आपने तो मतलब अपने आप को ऑलराउंडर साबित किया। गज़ल की गायकी का अपना एक अंदाज़ है, उसके बाद ये जो थोड़ा सा शौक चंचल, और फिर मैं तो समझता हूँ जो हमारी ये जो सराइकी पोइट्री है, इसने तो तबाही फेर दी। आप ये देखेंगे इस वक्त पूरे वर्ल्ड में हमें दुनिया भर में जाने का इत्तेफाक होता है, हम देखते हैं कि कोई उर्दू गाने वाला भी हो तो उससे भी सराइकी की फरमाइश हो रही होती है, और उसको मजबूरन सराइकी सॉन्ग याद रखने पड़ते हैं। Exactly ये एक ख़ास, मेरा ख्याल है कि ये एरा चल रहा है, एक ख़ास जैसे कह लें कि एक मौसम आया हुआ है
सराइकी गीतों का और बड़े हिट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। असल में सर मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है इसका बीट सिस्टम। रिदम। इसके पीछे जो ठेके और जो ताल लगता है हाँ, ना, हाँ, हाँ। वो बड़ा डांसी सा है। लोग उस पर झूमना, उस पर रक्स करना उनके लिए आसान है हाँ, उन बीट्स हाँ, के हाँ। ऊपर, तो इस वजह से भी पॉपुलर है मेरे ख्याल हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा तो खैर हर रीजनल मौसीकी में कल्चर है, डांस बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा ही है। झूमर का जो स्टाइल है वो है। सिंध और सराइकी चौंके मिलता है तो इसका एक खास किस्म का फ्लेवर है सर। हम तो कहते हैं ना, शेर है, अहले लाहौर को लाहौर मुबारक हो अता, हमको तो जन्नत से भी मुल्तान दिखाई देगा। बहुत अच्छा। मुल्तान के हवाले से हम बात करते हैं। और कोई अब इस वक्त जो सराइकी बेल्ट में जो गाने वाले हैं, इनको आप क्या समझते हैं कि कहीं सीखने के लिए क्या मरकज़ी पॉइंट्स हैं कि जहां सीखने का अमल इनको नए आने वालों को कैसे आसानी मिल सकती है? सर सबसे सराइकी खित्ते के गाने वालों की जी। आप बात करें सर, सबसे पहली जगह तो मुल्तान आर्ट्स कौंसल है। उनको यहाँ पर आकर सीखना चाहिए। अच्छे असातिज़ा हैं और मेहरबान और शफीक असातिज़ा हैं जो कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। उसके अलावा अच्छों को सुने सर। कहते हैं कि ना, गूंगा वो होता है दरअसल जो सुन नहीं सकता। तो आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा गा भी लेंगे, क्योंकि जब आप सुन नहीं पा रहे तो अगर आप बोल नहीं पा रहे, तो अगर आप सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो अच्छा सुनेंगे तो अच्छा गाएंगे। ये लॉजिक है सर। और मैं बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि भाई अगर आपने गाना है तो पहले सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे सीखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। खाली सुनकर हवा में नहीं उड़ा देना, उसको सीखना भी ऐसा ही है। है, और बिल्कुल ऐसा ही। इसके जी हाँ, ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, बड़ा जैसे अब आप बड़ी अच्छी ये जो अपर पहन के आए हैं, जैकेट पहन के आए हैं, ये आप क्या समझते हैं, ज़रूरत होती है कि किसी प्रोग्राम में जाएं तो आपको थोड़ा सा बन ठन के जाना चाहिए? सर हर जगह की कोई रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियस बात है, जब मैं लेक्चर देने जाऊंगा तो मैं ऐसा बनकर नहीं जाऊंगा। टेलीविज़न की एक रिक्वायरमेंट है। गो के मुझे अब लग रहा है आपकी बात के बाद कि मैं कुछ ज़्यादा कोई भड़कीली चीज़ तो नहीं पहन आया, लेकिन कोशिश यही है कि अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए इंसान को जहाँ भी जाए उस जगह के मुताबिक। तो जाते हैं ये जो शादी ब्याह के प्रोग्राम है या जो लोग आपको प्रोग्रामों में बुलाते हैं? जी सर, बिल्कुल जाते हैं। अच्छा। और परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। तो हमने सुना आप किसी कवाली बैंड के साथ भी परफॉर्म करते हैं? जी सर, कवाली कवाली भी करें। असल में कवाल तो बड़े लोग हैं, सीधी सी बात है। कोशिश उनकी एक नकल, भोंडी सी नकल करने की कोशिश करते हैं। और आजकल चूंकि ट्रेंड है, हाँ ट्रेंड है, तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, हर चीज़ को एक गाना। मैं ये समझता हूँ कि सच बात भी करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आपको जस्टिफाई करना पड़ जाता। अगर मैं कहूँगा कि कवाली करता हूँ और कोई मुझे कह दे भाई कवाली सुनाओ, और वैसी सुनाओ जैसे नुसरत खां गाते, हाँ, लोगों की तो तवक्कुआत जो है ना, अच्छा तो मुनासिब नहीं। हाँ, वो तो मेरा ख्याल है कि अब जितने भी बड़े कवाल हैं, आप उनका साउंड सिस्टम, चीज़ें जो उनको सहूलियात हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो शायद यहाँ नहीं मिलती, या लोग इतना मुआवजा नहीं देते जिससे आप मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा और सारी चीज़ें। बिल्कुल सही सही। ठीक 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 ठीक। तो आखिर में जनाब आपसे एक सुनते हैं सर, कदी आ मिल। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, दिखला जा। हो
कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मुझे मिलना चार कहार वे मुझे मिलना चार कहार वे कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ। तुझे हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे बहुत आला, बहुत आला। आप आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि अच्छी गायकी के साथ साथ हमें गायकी के उलूम बारे में पता लगा। बाकी आप बड़े उस्ताद हैं पढ़ाई में भी म्यूज़िक में भी। बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।